हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और 25 फेब तक चलेगा। तो एसएससी जीडी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आएगा, वो है इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स। तो आने वाली शिफ्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आज ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वहाँ से सिर्फ आपके जो जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। आप जो सारे और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हो तो वहाँ पे भी एक काम आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया। सोरेन सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए रेकमेंड किया था। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में ऐड किया गया और इसको कहाँ से लिया गया? रसिया से। तब फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थे, लेकिन 2002 में 86 अमेंडमेंट के थ्रू और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। वो क्या था? 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की सुविधाएं देना पड़ेगा उसके गार्जियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the given schedules of the Indian Constitution includes the provisions regarding anti-defections law? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10th शेड्यूल्स। ये जो 10th शेड्यूल है इसको 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। अब टोटल 12 शेड्यूल है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स था। ये जो 12 शेड्यूल्स है इसको याद रखने का एक ट्रिक्स है, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T territory, E emoluments, A affirmations or oaths, R Rajya Sabha seats, S scheduled areas, O other tribal areas, F federal list, O official languages, L land reforms, D defections, P पंचायत, M म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 to 12 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे जो एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। पंचायत 73rd अमेंडमेंट के थ्रू एंड म्यूनिसिपैलिटीज 74। और यहाँ पे एक बताया ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे टोटल 4 एरियाज है और 4 स्टेट्स है। जो याद रखने का भी एक ट्रिक्स है वो है एटीएम स्क्वायर। ए आसाम, टी त्रिपुरा, एम मिजोरम और एक एम जो है वो है मेघालय। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। द फिनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which part of the Indian constitutions we find the provisions relating to citizenship? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट 2। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the given articles of the Indian constitutions empowers the president to grant pardons to any persons? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 72।
क्वेश्चन नंबर 6, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन व्हिच ईयर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 years to 18 years? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61st, 1988 में हुआ था। Question number 8. Which of the given amendment in the Indian constitutions led to the beginning of Panchayati Raj in India? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73rd। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9. Which article of the Indian constitutions deals with the fundamental rights? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 12 to 35 और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। Question number 10. Which of the given articles of the Indian constitutions deals with the national commissions for scheduled caste? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 338 और शेड्यूल ट्राइब 338 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Which of the given schedule of the Indian constitutions is included ग्राम पंचायत? तो अभी तो मैंने बताया आपको, टीआरस ऑफ ओल्ड पीएम, P11 पंचायत, एम म्यूनिसिपैलिटीज 12। ठीक है, तो ग्राम पंचायत शेड्यूल 11 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. Which part of the Indian constitutions deals with official languages? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17। Question number 13. How many fundamental rights have been provided by the constitutions of India? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभी तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको इन कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपको लीगल राइट के अंदर पड़ता है, वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नहीं होगा, व्हिच होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। Question number 15. Which article of the Indian Constitution deals with fundamental duties? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article describes the procedure of impeachment? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 61। Next question. Financial emergency may be declared by the president under? राइट आंसर ऑप्शन डी, 360। तो जो 360 है वो है फिनेंशियल इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी और जो 356 है वो है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो अभी तक एक भी फिनेंशियल इमरजेंसी जारी नहीं किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Ordinance promulgated by the President under Article 1 to 3 of the Indian Constitutions of India shall cease to operate after? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 weeks। जो प्रेसिडेंट है वो 123 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन जो गवर्नर है वो भी ऑर्डिनेंस जारी करता है, वो है आर्टिकल 213 के अंदर। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल याद रखना, 123 प्रेसिडेंट एंड 213 गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। Question number 20. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden under? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. हु डिसाइड्स इन द पार्लियामेंट व्हेदर अ बिल इज अ मनी बिल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। और आर्टिकल 40 रिलेटेड टू ग्राम पंचायत, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल्स फॉर ए पीरियड ऑफ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 days। Question number 26. Who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके जगह पे प्रेसिडेंट का जो कार्य होता है वो कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देयर इज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑयर और थ्रेट ऑफ वॉर, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो आर्टिकल क्या है? फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी 360, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 356 एंड ऑयर और थ्रेट ऑफ ऑयर 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन इन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 27. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द गवर्नर। और जो कंट्री का है उसका एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. द रीट ऑफ हेबिस कॉर्पस मीन्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए पर्सन इलीगली डिटेन्ड बिफोर अ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30. व्हिच आर्टिकल मेक्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 of the Constitution prohibits employment of children in any factory or mine or in any hazardous employment below the age of? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 years। क्वेश्चन नंबर 35. हु कैन डिजॉल्व राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है।
Question number 36. Article 39A of the Indian Constitution relates to. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर 37. The idea of single citizenship in India is taken from the. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट, ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, आयरलैंड, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका। ठीक है, Question number 38. The first constitutional amendment was passed in 1951. The main objective was. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू ऐड आर्टिकल्स 31A, 31B एंड शेड्यूल 9। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस इन स्टेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। तो आर्टिकल मैंने क्या बताया था, 213। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज जनरली नोन एज। ये राज्यसभा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुए ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस, और जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 years। ये जो फिनेंस कमीशन है इसका टोटल मेंबर्स है 5। ठीक है, चेयरमैन को लेकर टोटल मेंबर्स 5 है। क्वेश्चन नंबर 42. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्राइजेस। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है अभी के हिसाब से एक भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी जो आर्टिकल है वो है 470। ठीक है, पार्ट्स 25 पार्ट्स है, और जो शेड्यूल्स वो 12 भी है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन थे तब आर्टिकल्स 395 थे, पार्ट्स 22 एंड शेड्यूल्स 8। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43. अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया, दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 45. Citizenship provisions are enshrined in the constitutions in. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट टू डैश हैज बीन डिलीटेड बाय द डैश अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which article of the Constitution envisages free and compulsory education for children up to the age of 14 years? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 45। Question number 49. In the constitutions of India, promotions of international peace and security is mentioned in. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग। इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, यहाँ पे ऑप्शंस ठीक नहीं है, ठीक है। तो एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स वो आर्टिकल 18 में है, और आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो है आर्टिकल 315, ठीक है।